आज वर्तमान में साथी हम सबको जो जाति मिली हैं, वो अगर मैं ये कहूँ तुक्के से मिली हैं। वैज्ञानिक सत्य यही है। आप इसके पीछे चाहे जो भी कहानियाँ लगा लें, पुनर्जन्म जैसी कहानियाँ आप इसके पीछे लगा लें, अच्छे कर्म, खराब कर्म जैसी कहानियाँ आप इनके पीछे लगा लें, तो उन सबका कोई अर्थ नहीं है। साधारण सा स्टेटमेंट ये है कि वो हमको बाय डिफ़ॉल्ट मिला, बाय डिफ़ॉल्ट। हमारा जन्म किसी और जाति में भी हो सकता था, उसके कुछ चांसेस रहे होंगे आपका, तो मतलब आप समझिए उसको, या आप जो भी मानते हो, आपकी भी सोच का सम्मान है, जब जो भी मान लें। तो इन्होंने क्या बोला कि यूएसए में जब क्रांति हुई, तो यूएसए में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा मौजूद था जो गुलामी से लोगों को आज़ादी दिलाना चाहता था। आप समझ रहे हैं? आप किसी भी जाति से हों, लेकिन आप खराब प्रथाओं को उखाड़ने के लिए उठ खड़े होते हैं, तो आप जीवंत व्यक्ति हैं। और यूएसए में ऐसे लोग मौजूद हैं, जिन्होंने वहाँ की कुप्रथाओं को खत्म करने के लिए, चाहे वो किसी भी वर्ग से थे, और एक बहुत बड़ा वर्ग सामने आया। तो उन्होंने कहा, इस पुस्तक को मैं उस यूएसए के अच्छे लोगों को समर्पित करता हूँ। आपका जन्म हो गया, किसी भी जाति में हो गया, लेकिन आप कहीं भी अमानुषिकता देखते हो, वर्तमान में हो रही है भाई। यूपी बुलंदशहर में, हमारा जिला है अपना बुलंदशहर, वहाँ घटना हुई। अभी पीछे अप्रैल एंड में मध्य प्रदेश टीकमगढ़ में एक व्यक्ति को घोड़ी पर नहीं बैठने दिया जा रहा है। जानवर है, उसके लिए प्रथाएं तुमने बनाई हैं, और प्रथाएं तुम रिजर्व कर लोगे अपने लिए। तुम ये कहोगे नहीं, घोड़ी पर तो हम बैठेंगे, कोई और नहीं बैठ सकता। तो इसका मतलब तुम क्या कहने चाह रहे हो कि जो कोड ऑफ कंडक्ट है, या जो कुछ भी है, कानून है, व्यवस्थाएं, वो तुम्हारे अकॉर्डिंग है। ठीक है, तुम्हारे पूर्वजों ने उसको बनाया और लोगों पर थोपा। जब कानून का शासन नहीं था, उनकी लाठी में दम था, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का उन्होंने खूब शोषण किया, खूब मारपीट की उनके साथ में, क्योंकि कानून नहीं था। जमींदारों का समर्थन था ब्रिटिश सरकार का, तो गरीब और मजदूर का खूब शोषण किया। लेकिन आज थोड़ी ना कर सकते। उस घोड़े या घोड़ी पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार नहीं है। तो मैंने कहा ना, इसीलिए डायरी जी यही तो बात कर रहे हैं कि आपको समानता के भाव को लाना होगा। और तब कहाँ चली जाती हैं वो? क्षत्रिय धर्म क्या है? क्षत्रिय धर्म तो यही है ना कि कहीं पर भी कुछ गलत घटित हो रहा है, तो उसके विरोध में वो लोग जाएंगे। तो फिर सभी क्षत्रियों को इसके विरोध में जाना चाहिए। और नहीं तो फिर हमको अपनी क्षत्रियता पर सवाल करना चाहिए कि यार, हमारे क्षेत्र में इस तरह की घटना कैसे घट गई। अब क्यों विरोध क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारी जाति वालों ने उस घटना को अंजाम दिया है, तो हमारी जाति के लोग हैं, तो हमारी जाति के जो व्यक्ति जो भी कर दे वो सब सही है। दूसरी ही जाति के साथ में तो हुआ है। तो यही इस देश के बेड़ा गर्क होने की चीजें हैं। और एक घटना नहीं, आगरा में क्या हुआ, जालौन में क्या हुआ, क्यों, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? सोचने की बात है ना। तो सोचने की बात यह है कि अभी भी लोगों के मस्तिष्क में चीजें मौजूद हैं। एनलाइटनमेंट में जो लोग चले गए, जिन लोगों ने उसको मान लिया, जिन लोगों ने प्रयास किया, वो वर्ग आज भी एक सीमित वर्ग है। सीमित वर्ग है। मैं अपने आसपास के क्षेत्र की आज की चीजें बताऊं, आज भी लोगों के अंदर ये मानसिकता है कि ये बर्तन इनके लिए नहीं है, ये उनके लिए नहीं है, उनके यहाँ खा नहीं सकते। जी हाँ, हम तो उनकी दावत में जाएंगे भला। पर वर्तमान की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। अजी उनको नौते मत दो, वो कैसे हमारे यहाँ आ जाएंगे? तो वो लोगों के दिमाग में जब चीजें घर कर जाती हैं, क्योंकि नाम मात्र के लोगों ने आंदोलन किया, नाम मात्र के लोगों ने, एक वर्ग कभी उठ खड़ा ही नहीं हुआ। समुचित रूप से उसको क्रांति के रूप में किया ही नहीं गया। सरकारों का लाभ ये है कि उनके वोट बैंक है, उनको क्या ही फर्क पड़ता है। और जिसने उसको झेला नहीं, उस पर क्या ही फर्क पड़ेगा। मैंने कहा ना, दुनिया में सिर्फ एक सिद्धांत है, आप किसी चीज को यदि जज करना चाहते हैं, तो उस एक स्थिति में खुद को पुट कर दीजिए। महिला का जीवन कितना कठिन है, सोच के देखिए ना एक बार, खुद को पुट करिए महिला की जगह। दलित का जीवन कितना संघर्ष भरा रहा होगा, खुद को दलित की जगह पुट कर दीजिए ना। आरक्षण के विरोधी क्यों बनते हो? पुट करिए ना खुद को, 600 वर्षों तक, 1000 वर्षों तक, 1500 वर्षों तक अपना शोषण करवाइए। खुद को शिक्षा से बाहर करवाइए पहले। और खुद को जब शिक्षा से बाहर करवा दो, और लगातार शोषण हो, लगातार तुमको जब पीटा जाए, लगातार तुमको थूकने ना दिया जाए, लगातार तुमसे जबरदस्ती कार्य कराए जाए, अब 1000 1500 वर्षों के बाद में मांग रखना। समझना तो पड़ेगा ना। समझ भी नहीं सकते तो महसूस तो करना पड़ेगा ना, खुद को उस स्थिति में रखना पड़ेगा। अब सरकारों का भी क्या है कि ठीक है, अब आरक्षण इसलिए देना था ना कि जो अपलिफ्ट करना था एक वर्ग को। तो जिनकी पिछली पीढ़ी जो समझ गई कि आरक्षण का लाभ ये है, उनकी पीढ़ी उनकी पीढ़ी उनकी पीढ़ी, तो वो तो बहुत मजबूत हो गया आरक्षण से। आरक्षण अपलिफ्ट करने के लिए ही तो था। लेकिन अभी उस वर्ग तक पहुंचा ही नहीं है, वो उसको आइडेंटिफाई कैसे करे? भाई जिसकी पढ़ाई आज भी, जिसका मान के चलो घर की हालत ऐसी, मजदूर है कोई, मजदूर, वो खुद 18 घंटे काम करता है, तनख्वाह मिलती है उसको 5,500 रुपये महीने की, 5,000। 4 बच्चे हो गए उसके। उसके घर में कभी कोई बीमारी हो गई, और उसके ऊपर कर्ज हो गया उस बीमारी में, 50,000, लाख रुपए का, 2 लाख रुपए। अब वो कर्ज बढ़ता जा रहा है। तो जब उसके बच्चे पढ़ेंगे, तो क्या वो अपने बच्चों को वो शिक्षा दे पाएगा? या वो अपने बच्चों को काम पर लगाएगा? क्या विकल्प होगा उसके पास में, आप सोचिए। क्या बाल मजदूरी को जन्म नहीं मिलेगा? आप कहेंगे नहीं जी, एजुकेशन तो फ्री है, अपने बच्चों को तो बिना पैसे के पढ़ा सकता है। बात वो नहीं है ना। बात ये है कि उसके ऊपर जो उसका शोषण करके उसके ऊपर जो थोप दिया गया है, वो कैसे उतार पाएगा? तो उसको तो लगेगा मेरे बच्चे भी थोड़ा थोड़ा कमा ले। आप कहेंगे नहीं भैया, अच्छा चल 2 बच्चों वाले 2 बच्चे। टीचर क्या करते हैं सरकारी स्कूलों में? देखा आपने अपने गाँव में जाकर के? है कोई इंस्ट्रक्टर जो जांच के कोई रिपोर्ट बनाता हो इस गवर्नमेंट में, कौन से टीचर्स क्या अच्छा कर रहे हैं, कौन अच्छा कर रहे हैं, उनको अवार्ड दिया जा रहा है, उनको प्रमोशंस उसी हिसाब से मिल रहे हैं जो जो अपने फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, अपने स्कूल में जिसमें बच्चों को वो संगठित करके बेहतर गवर्नमेंट टीचर प्राइमरी एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं, उनको अवार्ड दिए जा रहे हैं, उनको पब्लिश किया जा रहा है। अवार्ड किसको मिल रहे हैं हमारे देश में? पब्लिश कौन है इंस्टाग्राम पे? ज़्यादा कपड़े उतार के नाच दे, वो ज़्यादा फेमस है। जब आप समाज में वो दर्पण नहीं दोगे, आप ऐसे लोगों को आगे नहीं लेके जाओगे जो समाज को एनलाइटन करने का काम कर रहे हैं, सही तरीके से शिक्षा दे रहे हैं, तो कौन आना चाहेगा उस फील्ड में? तो फिर सबको यही लगेगा ना, अच्छा इस देश में तो इस तरह के लोगों की कीमत है, तो हम भी ऐसे ही हो जाते हैं। सब व्यक्ति वैसा ही हो जाता है।
नहीं तो सरकारी स्कूलों की हालत तुम देखो जाकर के, खुद देखो तुम, कोई पढ़ाने को तैयार नहीं है सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को। इसका कारण क्या है? प्राइवेट स्कूल लूट रहे हैं। उनकी फीस है महीने की 10,000, 20,000, 5,000, 4,000, 6,000, 2,500, 2,000 नर्सरी की। स्कूल टू स्कूल डिफर करती है ना। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी गुलामगिरी, किसमें किसको समर्पित की इन्होंने?